ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बहुत साल पहले 80 का दशक था शायद, एक फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन थे मुख्य किरदार उसमें, मिस्टर नटवरलाल। उसका एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं। और आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूं। किस्सा है मध्यस्थता का। अब आप कहेंगे अरे मध्यस्थता, वो तो 38 दिन पहले की बात है ना। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। पूरा और तात्कालिक संघर्ष विराम के लिए दोनों मुल्क तैयार हो गए हैं। और हमने मध्यस्थता की। 14 बार बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, और सरकार उसे खारिज कर रही थी। विपक्ष हमलावर था कि विशेष सत्र में इस बात का जवाब दिया जाए, वरना यह बताया जाए कि यकायक पाकिस्तान अगर बिलबिला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया था, 9 आतंकी बेस उसके नेस्तनाबूद कर दिए गए थे, 100 आतंकी मार दिए गए, 11 एयरबेस नुकसान पहुंचा दिया गया, तो उसके आग्रह को मान क्यों लिया गया? और किन शर्तों पर हम संघर्ष विराम के लिए तैयार हुए? अगर मध्यस्थता का दबाव अमेरिका ने नहीं डाला था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब 38 दिन बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 35 मिनट की मुलाकात की। और अब इसमें यह कहा जा रहा है, और हमें बताया विदेश सचिव ने, कि प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट दो टूक अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिया कि ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी है, ना हम मध्यस्थता स्वीकारेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो फिर 10 मई को क्या हुआ था? फिर वो संघर्ष विराम की विक्रम मिस्री ही, यही विदेश सचिव आधिकारिक घोषणा करते क्यों दिखाई दे रहे थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद? और पाकिस्तान को अगर हम घेराबंदी कर रहे हैं और अमेरिका हमारा दोस्त है, तो आज ही लंच पर न्योता दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत के तथाकथित फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो मुल्ला मुनीर जो टू नेशन थियरी की बात करता दिखाई दे रहा था, 15 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मारे गए, उसको भोज परोसा जा रहा है। यह कैसी लड़ाई है भाई आतंकवाद की? और अमेरिकी राष्ट्रपति एक सेना अध्यक्ष से मिले, राष्ट्राध्यक्ष से मिले तो भी बात समझ में आती है। तो दरअसल ये कहानी, ये गुत्थी कुछ और उलझती जा रही है क्या? और कांग्रेस वो कुल्हाड़ी ढूंढती रहती है पैर मारने के लिए, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारती है, जो आज जयराम रमेश ने मारा। वो कहने लगे कि भाई जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, जो विक्रम मिस्री हमारे विदेश सचिव हमें बता रहे हैं, उसको खारिज कर दिया है अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने। वो एक क्लिप दिखाई, वो सिर्फ 5 महीने पुरानी थी। तो सरकार को एम्बैरस करने में ही ज्यादा ताकत लगा रहा है क्या विपक्ष? और देश का और विदेश नीति का इसमें नुकसान हो रहा है या वो मजबूत हो रही है? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधी बात में, सीधा सवाल में हम करेंगे मध्यस्थता की बात। और 38 दिन हो गए हैं। 10 मई को दरअसल 5:32 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। 7 मई को, 6 से 7 मई की दरमियानी रात हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उसकी तफसील मैं कई बार आपको दे चुका हूं। तो आप भी अक्का बक्का थे, पत्रकार भी, सब लोग थे, अरे भाई ये हमने संघर्ष विराम क्यों कर लिया, पीओके ले लिया क्या, किन शर्तों पर हम माने? क्या कुछ आतंकी पाकिस्तान देने को तैयार हो गया है? डिलिवरेबल्स क्या थे? ऐसे क्या ठोस कुछ वादे किए पाकिस्तान ने कि हम तैयार हो गए?
या अमेरिकी राष्ट्रपति जो दबाव डाल रहे थे और दावा कर रहे थे, मैंने मध्यस्थता कराई, कारोबार का हवाला दिया कि कारोबार नहीं करूंगा, ट्रेड डील नहीं करूंगा, टैरिफ वॉर उस वक्त शुरू हो चुका था। क्या हम उस दबाव में आ गए? अब सरकार लगातार ये खारिज करती रही। विदेश मंत्री की तरफ से डीजीएमओ ने कहा, उनके डीजीएमओ ने बोला जी उन्होंने आग्रह किया, हमने मान लिया, पर यह बात हजम होने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। पर डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना एक इतिहास है, दिमाग सनकी है, इसमें कोई शक नहीं। अब दुनिया में कोई शक नहीं रह गया इस बात को लेकर। और झूठ बोलने की आदत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार और मैगजीन्स जो हैं अमेरिका की, वो कह रहे हैं दिन में 20 बार झूठ बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वो 14 बार चलिए हमने मान लिया झूठ बोला मध्यस्थता को लेकर, कोई मध्यस्थता नहीं हुई। पर अब हमें यह बताया जा रहा है आज 18 जून को कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात क्या मतलब, फोन पर बात की, 35 मिनट बात हुई। और इस 35 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई और साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने, दो टूक कहा, ना मध्यस्थता स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात भारत पाकिस्तान के बीच हुई, पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत ने सैन्य कार्रवाई रोकी। अमेरिका से भारत पाकिस्तान मध्यस्थता पर कोई बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो हमने 10 मई को क्या रोका? थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन और बहुत है, अभी उस पर भी आता हूं। और पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा, वो तो देगा, पाकिस्तान है क्या, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, औकात हमने दिखा दी पाकिस्तान की। पर अब सवाल ये कि ना हम मध्यस्थता हमने स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे, और अमेरिका से भारत पाकिस्तान मध्यस्थता पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री अमेरिका के ही राष्ट्रपति को यह बात कह रहे हैं। यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये 5:32 पर ट्वीट था, उसके अलावा ट्वीट कई और भी आए। उसमें जेडी वांस, वहां के उपराष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री, वो भी दावा कर रहे थे हम तो रात रात भर बातचीत कर रहे थे भाई। भारत के विदेश मंत्री से बात हुई, वांस ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। अब हम बता रहे हैं उन्हें कि नहीं, हमने आपसे बात नहीं की थी। 38 दिन बाद ये आफ्टर थॉट क्यों आ रही है? और G7 समिट को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप चले गए, और आज टाइम डिफरेंस है 9 से 11 घंटे का, वेस्ट ईस्ट, वहां 2 कोस्ट, अलग अलग टाइम लाइन्स हैं, टाइम जोन्स हैं अमेरिका में। तो आज वहां पर दोपहर का भोज यानी कि लंच करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, पाकिस्तान के साथ लंच। किस लिए भाई? एक फेल्ड स्टेट, एक ऐसी आर्मी जो आतंकवादियों को, आतंक को पालती पोसती है। वो तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अमेरिकी प्रशासन ने भी देखी। जब हमने 100 से ज्यादा उनके आतंकी ढेर कर दिए, तो जनाजे में फातिहा पढ़ते हुए पाकिस्तानी फौज के अफसरान भी दिखाई दिए। ये तो वीडियो एविडेंस है और अमेरिका जानता है। तो उसी शख्स को बिठाकर खाना खिलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्राध्यक्ष, वो मैं समझता हूं कि भाई 2 राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं, जरूरी नहीं दोस्ती भी हो, यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। बट इनवाइटिंग, हैविंग लंच विद एन आर्मी जनरल जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और इसमें कई चीजें और जुड़ जाती हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तालिबान पर रोकथाम के लिए जो अध्यक्षता, जिस कमिटी है जो वहां पर, उसकी अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल गई है। काउंटर टेररिज्म
आतंकवाद पर लगाम लगाने की कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिली है भैया। यह पाकिस्तान को सजा दी जा रही है, इनाम दिया जा रहा है। उसका कटोरा जिसमें दुनिया भर के छेद हैं, 1,71,000 करोड़ दे दिए वर्ल्ड बैंक ने, 20,502 करोड़ रुपए दे दिए IMF ने। यह मैं बता चुका हूं आपको। 57% वोटिंग में वेटेज है अमेरिका की। ADB 7,000 करोड़ रुपए दे चुका है पाकिस्तान को। तो अमेरिका की क्या ये औकात रह गई? अमेरिका, मेक नो बोन्स अबाउट इट, सबसे शक्तिशाली मुल्क है, तो वो कर क्या रहा है? और अब हम उसी अमेरिका को बता रहे हैं कि जी हम मध्यस्थता ना स्वीकारी थी ना स्वीकारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो वो क्या किया है हमने ऑपरेशन सिंदूर में? अब तो 2 महीने होने को आए, 4 दिन कम है, लेकिन 2 महीने हो गए। वो 4 आतंकी कहां खो गए? हमने मारे 100 आतंकी बिल्कुल, पर वो 4 आतंकी आसमान में अदृश्य हो गए या जमीन निगल गई। कहां गए? 100 किलोमीटर अंदर है बैसरन, जहां हमने अपने 26 लोगों को खोया। ये ऐसा क्यों होता है? बैसरन हो, पहलगाम हो, आतंकी नहीं मिलते। पुलवामा में वो आतंकी नहीं मिले। 180 किलो RDX भरी गाड़ी CRPF की बस में घुसा दी, हमारे 40 लोग मारे गए। कहां गए वो आतंकी? पर यहां पर ये सवाल जो अपने आप में जायज सवाल है, इनके जवाब तो नहीं मिल रहे, लेकिन उत्सुकता जैसी जो उत्सुकता दिखाती है विपक्ष, खास कांग्रेस, क्या वो सिर्फ मौका तलाशती है कि सरकार को एम्बैरस, अरे वाह, सरकार को एम्बैरस करने का मौका मिल गया? क्या वो फितरत भी हावी हो रही है? पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश महासचिव है, वरिष्ठ नेता हैं। आज जैसे ही ये खबर आई, विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी, तो उन्होंने एक वीडियो दिखा दिया कि जी विदेश सचिव और व्हाइट हाउस के बयान में तो दिन रात का, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी जल्दबाजी की, फेक न्यूज फैलाने का ऐसा जज्बा दिखाया कि भूल गए जो ये वीडियो है ये तो 27 जनवरी का है, इसी साल, सिर्फ 5 महीने पुराना। फिर बाद में गलती भी मानी, पर गलती मानेंगे, बीजेपी को एक सुरक्षा कवच मिल गया कि ये तो पैदाइशी झूठे हैं, जैसे राहुल गांधी पैदाइशी झूठे हैं कि झूठे सवाल पूछते हैं, और वो जायज सवाल झूठे भी हो जाते हैं। पर इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? और विशेष सत्र की जो मांग की जा रही थी वो इसीलिए तो की जा रही है, अब इसे फिर से दोहराया जा रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाकर ये सारी बातें दोहरा दीजिए। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं जिन लोगों ने भारत की मंशा पर सवाल उठाया था उन्हें स्पष्ट जवाब मिल गया है। स्पष्ट जवाब? क्या जवाब मिला है? कि हम नहीं स्वीकारेंगे। अमेरिका को ही बता रहे हैं जो कह रहा है कि आपने तो मध्यस्थता स्वीकारी। अब भगवान ना करे कि ये डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर कहूंगा, 20 झूठ दिन में बोलते हैं, फिर आकर एक बार कह दिया मैंने मध्यस्थता की है, तो हमारी विदेश नीति कहां खड़ी होगी? और इसके अंदर एक स्पष्टता क्या जरूरी नहीं हो जाती? बयान सुनिए पहले जो विक्रम मिस्री ने दिया, और कांग्रेस आरोप क्या लगा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो जो बात ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बोलते? हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र हो, चर्चा हो, उसमें यही बात कहे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और हम मध्यस्थता की बात कर रहे हैं,
ये मध्यस्थता की कहानी, मैंने किस्सा सुना है ना, मध्यस्थता की कहानी में कौन कितने पानी में, दोनों पर लागू होता है, सत्ता पक्ष पर और विपक्ष, खास कांग्रेस पर। और ट्रंप मुनीर की मुलाकात, अमेरिका की यही औकात, मुनीर को खाना खिलाएंगे? ये कैसी आतंक के खिलाफ लड़ाई है? चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सबसे वरिष्ठ, जेडीयू जो अहम घटक है मोदी सरकार का, उनके वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, एनडीए के एक और अहम घटक एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा मेरे साथ हैं। महेश वर्मा, मैं थोड़ा आज कंफ्यूज हूं, मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। 38 दिन हो गए वो संघर्ष विराम को, अब 35 मिनट की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और हम उन्हें बता रहे हैं कि देखिए ना हमने मध्यस्थता स्वीकारी ना हम स्वीकारेंगे। वो तो 14 बार कह चुके हैं कि मेरी मध्यस्थता के चलते ही ये संघर्ष विराम हुआ। मतलब ये 38 दिन बाद क्या समझाया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे ज्ञानवर्धन कीजिए प्लीज। संदीप भाई, कंफ्यूजन आपका नहीं है, कंफ्यूजन तो इस देश के लोगों के बीच में जो है कांग्रेस ने जो पैदा किया, नरेंद्र सरेंडर और बवंडर, और अभी जयराम रमेश का लगातार झूठ बोलने का जो ये काम, वो जो तो झूठ बोला, बाजार उसका पर्दाफाश हम कर भी चुके हैं और आगे अभी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाले। मेरा सवाल, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए ना प्लीज, मैं तो हाल में 4 दिन पहले, अरे नहीं, मैं आज कंफ्यूज हूं। 38 दिन बाद हम कह रहे हैं हमने मध्यस्थता ना हमने स्वीकारी ना स्वीकारेंगे, और अमेरिका को बता रहे हैं जो 14 बार कह चुके हैं कि नहीं मैंने मध्यस्थता कराई तो सीजफायर हुआ। अरे भाई, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश को शर्मसार करने का काम जो कर रहे थे, याद करिए कि ये वही कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार जो 26/11 के बाद 216 करोड़ रुपए की मदद पाकिस्तान को देते हुए नजर आती है। आज ये लोग ट्रंप के आड़ में, आज ये जनरल मुनीर के आड़ में, आज ये कहीं पाकिस्तान के आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिस तरह से ये उंगली उठा रहे थे, और जिस प्रकार से ये ट्रंप का रट लगा के और पूरे देश को और पूरे सरकार को बदनाम कर रहे थे, आज तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर विराम लगा ना। नहीं, विराम कहां लगा? मुझे अभी भी, अरे भाई मुझे समझाइए, बचे हैं या नहीं बचे हैं? आपने लगा दिया विराम। एक सवाल, भाई मेरे मन में विराम। एक सेकंड महेश भाई, देखिए फिर आप आजकल क्या हो गया आपको, मतलब एक तो त्योरियां चढ़ाकर आप ऐसे करने लगते, कोई हम आपस में झगड़ा थोड़ा करने बैठे हैं, कुछ बात समझने बैठे हैं, थोड़ा समझा दीजिए मुझे। नहीं, की बात नहीं है, देश की बात है, अस्मिता की बात है, तो देश का अकेले आपने की बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी देश की बात है, आप ही ठेकेदार हो गए देश के, कमाल बना रखा है आपने, मजाक बना दिया हर बात का। देश की बात है, देश की तो बात है, इसलिए तो समझना चाह रहा हूं सर। सुन लीजिए ना महेश भाई, सुन लीजिए बिल्कुल। मुझे ये बताइए, वो फिर हमने संघर्ष विराम, और वो तो ट्वीट आया था पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का आया, उसके 1 घंटे बाद विक्रम मिस्री आए और बताया देश को कि संघर्ष विराम हो गया। क्यों किया था हमने संघर्ष विराम? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। फिर क्या रुका था 10 मई को, और किन शर्तों पर रुका था, बता दीजिए ना प्लीज। आप मुझे बताइए कि जो विक्रम मिस्त्री ने संघर्ष विराम को लेकर जो बात कही थी, और जो आज उन्होंने प्रधानमंत्री की बातचीत होने के बाद जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें अंतर क्या है? नहीं, अगर संघर्ष विराम, तब भी यही बात कही थी कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई, ऑपरेशन लेकिन देश में झूठ का बाजार गर्म किया गया। देखिए झूठ पे झूठ, अरे झूठ पे झूठ। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है तो 10 मई को क्या रुका था, ये तो बताइए ना प्लीज, क्या रुका था, क्या संघर्ष रुका था अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो?
संघर्ष वही रुका था कि हमारा ऑपरेशन जो था, हमारा जो ध्येय था, हमारा उद्देश्य था, हमने क्या उसको ध्येय कई था? सफल तरीके से क्या ध्येय किया। था? 4 पाकिस्तान ने आतंकी पकड़ रिक्वेस्ट लिए किया वो, और हमने जिन्होंने उसको हमारे कई- 26 मारे, उनसे कुछ आतंकवादी हमने ले लिए। 4 आतंकी- क्या हमने पीओके वापस ले भेज लिया? दो ना। क्या ध्येय था? आप चले जाओ, ध्येय आप क्या था? पत्रकार बताइए ना आदमी हो, प्लीज। आप चले जाओ ना। जो 100 नहीं 100 अच्छा, 100 दरिंदे को हैं, मारना था आप ध्येय। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल एक अपना बना के, नहीं वो 100 दरिंदे जो मरे उनमें 4 को जाके आइडेंटिफाई कर लो। अच्छा, वो आप 4 भी यहाँ पत्रकार वाले आदमी उनमें हो, थे। आप चले जाओ। एक 4 यहाँ वाले जो कांग्रेस यहाँ है, पर एक 4 अपना आए थे प्रतिनिधि मंडल बैसरन बना के भेजे ना में, पाकिस्तान। बैसरन में जो 4 आए थे वो ढेर हो गए। अब मतलब अब उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से क्या किया वही- जाए, अरे वही किस तो तरह मैं से सबूत दिया जाए, क्या किया जाए जिससे कि ये देश के जो ये देश के खाते पीते हैं, जो देश का हवा पानी से जिसका संबंध है, जो इस मिट्टी में पैदा हुए, आज उसी मिट्टी को कहीं गाली देते हुए नजर आते हैं। ये कभी ट्रंप के नाम पर, कभी मुनीर के नाम पर। अब ये कह रहा है कि वो अरे मुनीर भाई जो है एक उनके- मिनट उसके घर पे खाना क्यों खा रहा है? अब रुकिए, इनको ये पता नहीं, अरे ये रुकिए, पता नहीं ये कहां ऐसी से भाषा खबर मत लेकर- इस्तेमाल खबर कीजिए। लेके अरे आ महेश गई। वर्मा, अरे रुकिए ना, रुकिए। देश और सरकार में फर्क करना सीख जाइए। सरकार देश नहीं होती। देश से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने किया क्या है? ऐसा घालमेल बना दिया। सरकार से सवाल पूछो, देश का नाम बदनाम कर दिया, अपमान। देश से कौन पूछ रहा है? सरकार आप है ना, तो बता दीजिए किन शर्तों पे हुआ है संघर्ष और विराम? किसका नाम बदनाम हो रहा है? अरे, और क्या किसका नाम सरकार? नहीं इसमें सरकार बदनाम हो आर्मी रही है। ने अपना ऑपरेशन सफल अंजाम इसमें दिया। कौन आपने बदनाम हो रहा है? पाकिस्तान से क्या कीमत वसूली? बताइए ना, बताते क्यों नहीं? किन शर्तों पर हुआ संघर्ष विराम? हमने बताइए। पाकिस्तान से वो सारा चीज वसूल किया, जैसे जो बताइए उसने तो कायराना प्लीज। और दरिंदगी का आपने देखा नहीं, वो चीख और पुकार। अरे उस चीज हाफिज सईद का वो कहा नहीं कि मैं अच्छा होता कि अच्छा, मर आपने जाता, या तो आपको अच्छा जानकारी होता नहीं, कि आप मैं तो मर जाता। वो इतने चीख इतने पुकार बढ़िया सुनाई नहीं पड़ी इकोनॉमिस्ट भी दरिंदों की। हैं महेश भाई। आवाज नहीं, आवाज आप अब से पहले क्या ऐसा हुआ? नहीं आप पूरा बोलने दीजिए, हाँ, पूरा बोलिए, बोलने बोलिए, दीजिए, उसके बाद फिर सवाल कीजिए। मैं आपको कई बार इस चीज के लिए कह चुका हूं। बोलिए ना। 26/11 की घटना घटी, उसके बाद 216 करोड़ रुपया का पैकेज जो है किस सरकार ने किसको दिया? अच्छा, याद है आपको कुछ? अच्छा, बिरयानी खाने कौन गया था? मुझे ये बताइए कि ये खामखा की बातों में आप घुसेंगे। नहीं बिरयानी खाने का मतलब तो ये सिंपल सी मुझे नहीं, एक चीज खामखा के क्यों बात है? पाकिस्तान को बिरयानी सबक सिखा खाने दिया का ना। काम एक मिनट था सुनिए ना, या सुनिए वहाँ ना, पैसे दे के आने का काम था? सुनेंगे मेरी बात की नहीं? पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। वो मुनीर को खाना क्यों खिला रहे हैं? जी बोलिए। आज अभी 3-4 घंटे बाद लंच होने वाला है। पाकिस्तान को हमने इतना बड़ा सबक सिखाया। वो जो सबसे बड़ा कारिंदा है वो मुल्ला मुनीर, वो हमारा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप उसे खाना खिला रहा है। नहीं अभी तो 4 दिन पहले उसको ये कहा जा रहा था, कांग्रेस का जो एक बड़े कद्दावर नेता जयराम रमेश, जिनका आजकल झूठ का बाजार वो गर्म करने में लगे हुए, वो तो ये कह रहे थे कि भाई उसके जो परेड है, आर्मी परेड, उसमें उसको चीफ गेस्ट बनाया गया है। अच्छा, आज नहीं, लंच नहीं हो रहा है। बात निकली और गलत जानकारी दे रहा हूं, झूठा करार दिया। गलत जानकारी दे रहा हूं मैं। आज लंच नहीं है। नहीं जानकारी आज लंच है कि नहीं है? अगर कोई आदमी नहीं, वो इससे पहले 5 बार जा चुका है। आज लंच है या नहीं है? 5 बार, उससे पहले वो 5 बार जा लंच चुका है या नहीं है? उसको खाना क्यों खिला रहे हैं? आज लंच है या नहीं है? वो आज लंच है या नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अगर सर, उससे मेरा क्या मतलब है? नहीं मतलब है। वो अच्छा, आपका मतलब नहीं है। केसी त्यागी का शायद मतलब हो सकता है। केसी त्यागी को लाइए स्क्रीन पर। केसी त्यागी, जिस देश का हम पर्दाफाश कर रहे हैं, पोल खोल कर रहे हैं, और अमेरिका के जिस राष्ट्रपति को हम बता रहे हैं ना मध्यस्थता स्वीकारी थी, ना हम इसे स्वीकारेंगे, और हमने तो पाकिस्तान के आग्रह पर ही सैन्य कार्रवाई रोकी थी, उसी सेना के फील्ड मार्शल के साथ आज डोनाल्ड ट्रंप लंच करने वाले हैं। मतलब ये आतंक के खिलाफ कैसी लड़ाई है? कैसी मोर्चाबंदी की है हमने? संदीप जी, आपने जो अपने प्रारंभिक संबोधन में भारतीय हितों को लेकर के और अमेरिका के मंसूबों और इरादों को लेकर के जो विश्लेषण किया, उससे मैं 100% सहमत हूँ। और समाजवादी आंदोलन का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमको सिखाया गया था, उसके तहत जो विदेश नीति है,
वो राष्ट्रीय हितों के खूंटे से बंधी होनी चाहिए। राष्ट्र हित हमारे पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, वही हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। अमेरिका के बारे में जो आपने शंकाएं जाहिर की हैं, मैं 101% आपसे एग्री कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी संघर्ष, जितने भी कह रहा हूं मैं, 1947 के बाद सबका सरगना अमेरिका है। और पाकिस्तान सीटों का मेंबर रह चुका है 1952-34 में, जबकि पंडित नेहरू ने मना कर दिया था। वो सैन्य संगठन था, वो चीन के खिलाफ बना था। आज चीन और पाकिस्तान एक हैं। खैर छोड़िए, अब जहां जहां भी युद्ध हैं, एक तो ट्रंप पे किसी को भी इंक्लूडिंग माई ओन गवर्नमेंट विश्वास नहीं करना चाहिए। गांव में शेख चिल्ली हुआ करते थे, हम और आप एक ही इलाके के हैं। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। इतने बड़े पद पर रहते हुए इतने बड़े गणराज्य का कोई राष्ट्रपति हो सकता है, ये मुझे वहां की जनता पे भी शक शुबा है। अब मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत गेस्ट और भी हैं। कौन सा ऐसा दुष्कर्म है, कौन सा ऐसा पाप है जो अमेरिका ने नहीं किया? 71 में हमारे साथ धोखा नहीं किया, इसने क्यूबा के साथ धोखा नहीं किया, इसने नासिर ने जब स्वेज कनाल का विश्लेषण किया, उसका राष्ट्रीयकरण किया था, उसके साथ नहीं किया। गद्दाफी को क्या इसने नहीं मारा? सद्दाम हुसैन को क्या इसने नहीं मारा? ISIS के साथ मिलकर के सीरिया में इसने कू नहीं किया। तालिबान किसका बनाया हुआ है? जब वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी, वो मेरा भी परिचित था राष्ट्रपति, मेरे साथ कभी विदेश यात्रा में गया था। उसके खिलाफ तालिबान को एक एक पैसा अमेरिका ने दिया। वे पाले हुए अब इसके सामने आए तो ओसामा को मारने के लिए पाकिस्तान चला गया। और जिस पाकिस्तान के लिए सब लोग कह रहे हैं, ऐसा दब्बू निकला कि उसको बगैर बताए ओसामा को मारा, न वहां की सेना को बताया, न राष्ट्रपति को तो बताया। ऐसे राष्ट्रपति तो एक मिनट, केसी त्यागी साहब, किरण रिजिजू कह रहे हैं, जिन लोगों ने भारत की मंशा पर सवाल उठाया, भारत सरकार और भारत देश और सरकार को एक तो ये मिलान किया जा रहा है जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। उन्हें स्पष्ट जवाब मिल गया है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो आदमी 14 बार कह चुका है मध्यस्थता मैंने कराई, उसे हम कह रहे हैं नहीं हमने मध्यस्थता नहीं स्वीकारी थी। तो क्या स्वीकारा था हमने 10 तारीख को? ये तो देश को पता होना चाहिए ना सर। संदीप जी, मैं ट्रंप को नाकाबिले एतबार मानता हूं और मैं अपने कांग्रेस के या विपक्ष के मित्रों से बहुत स्नेहपूर्ण आग्रह करना चाहता हूं कि उनको प्रधानमंत्री के या मिस्री के वक्तव्य पे तो यकीन है नहीं, और दुनिया का जो झूठों का सबसे बड़ा सरदार है ट्रंप, उसकी बात का यकीन है। तो ये विशेष सत्र में कहते, ये देश में कहते 14 बार जब बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये किन शर्तों पर हुई संघर्ष विराम? ये संघर्ष विराम सीज फायर किन शर्तों पे हुई? ये तो पता होना चाहिए ना सर। 38 दिन हो गए, नहीं तो ये गुत्थी उलझी रहेगी। संदीप जी, एक निवेदन मेरा आपसे है जी। एक तो मेरा निवेदन आपसे ये है संदीप जी कि इस समय ये वार टाइप सिचुएशन नहीं चल रही, अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस आदमी को ट्रंप खाना खिला रहे हैं आज, उसका वक्तव्य पढ़ करके सुना रहे हो आधी सेकंड में। हम जीवन के हर संभव पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। चाहे आप कहीं भी रहें, याद रखें कि आपकी जड़ें एक उच्च सभ्यता, महान विचारधारा और गौरवपूर्ण पहचान से चिन्हित है। कश्मीर हमारे गले की नस रहेगा, हम इसे नहीं भूलेंगे। ये 15 अप्रैल का बयान है आसिम मुनीर का, एक हफ्ते पहले जब वो हमारे 26 लोग मारे गए, उससे एक हफ्ते पहले बयान दिया था। हाँ, इतना मेरा भारत सरकार से, अपनी सरकार से, मेरी सरकार से मेरा आग्रह है कि अमेरिका के ऐसे इरादों पर हमको, हम अमेरिका को दो टूक, देखिए मध्यस्थता ना हमने स्वीकारी ना स्वीकारेंगे। सीधा हम क्यों नहीं कह देते कि आपने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, ये आपकी कोरी दिमाग की, आपके सन की दिमाग की कल्पना है। खैर वो शब्द तो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, हम अमेरिका को सीधा ये क्यों नहीं कह सकते, हाउ डेयर यू इनवाइट आसिम मुनीर, जो आतंकवाद को पालता पोसता है, एक अमेरिकी जनरल, एक पाकिस्तानी जनरल, वो आपके साथ खाना कैसे खा रहा है? ये हम क्यों नहीं कह सकते?
वो संदीप जी, एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। हम लोग भी कई अवसरों पर सरकार के हिस्से रहे हैं। जो विदेश सचिव हैं, बगैर विदेश मंत्री के, बगैर प्रधानमंत्री की स्वीकृति के इस तरह की घोषणा सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते। तो मिस्टर मिस्री के बयान को आप जयशंकर जी का और मोदी जी का बयान मानिए और ये चीजें खुलेंगी, ये चीजें खुलेंगी। वो अगले महीने जो 21 तारीख को मॉनसून सत्र, विशेष सत्र तो नहीं हो रहा है, उसमें खुलेंगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, जब प्रधानमंत्री 35 मिनट की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ कर देते हैं, ना मध्यस्थता स्वीकारी थी, ना स्वीकारेंगे, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, आग्रह किया, तो हमने ये संघर्ष विराम किया था, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो इसे मानने में आपको तकलीफ क्या है? देखिए, त्यागी जी हमारे सीनियर है और मैं महेश शर्मा जी के बात सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि मोदी जी के ऊपर विश्वास कीजिए। आप बताइएगा कि मोदी जी का 2018 तक के झूठ, बाकी मैं 18 से 24 का भी और निकालूंगा। उन्होंने कहा कि कानपुर रेल दुर्घटना में आईएसआई का हाथ है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो यूपी नंबर 1 दलित एट्रोसिटीज में थे। मणिशंकर जी के घर पर मनमोहन सिंह चले गए और विदेश मंत्री चले गए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से, सब झूठ साबित हुए। वाजपेयी जी मेट्रो पे चढ़े पहली बार, जो मैजेंटा लाइन पे, वो भी झूठ साबित हुए। तो पहले तो त्यागी जी बोलते हैं कि मोदी जी पर विश्वास कीजिए, डिग्री का छोड़ दीजिए, बहुत सारे बातें तो करना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। आप उनके झूठ का ये तथाकथित पर्दाफाश क्या इसलिए कर रहे हैं कि आज आपका हाल, डॉक्टर साहब, आप तो आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जयराम रमेश सरकार को एम्बैरस करने में ऐसा उतावलापन दिखाया, फेक न्यूज़ ऐसी फैलाई, वो जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं बताकर कि ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान है, वो तो 27 जनवरी का बयान निकला। एक मिनट, पहले तो जयराम रमेश जी ने माफी ट्विटर में ही मांग ली है, और आपने मुझे लगता है कि लेटेस्ट जयराम रमेश का वीडियो भी आपने देखा होगा। तो हाँ, पहले तो पर पहले झूठ फैलाया ना। नहीं, झूठ नहीं, एक मिनट, गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। माइंडसेट इससे दिखता है ना। नहीं, बहुत से कुछ माइंडसेट ही, मैंने शुरू में भी शब्द इस्तेमाल किया कि आपकी फितरत है सरकार को एम्बैरस करना है किसी भी कीमत पर। नहीं, दिक्कत क्या है कि इतने साल में सार्वजनिक जिंदगी में जयराम रमेश जी है, ठीक है। आपने पहली बार, मुझे तो नहीं लगता इससे पहले उन्होंने कभी भी इस तरह का न्यूज जो है रिलीज किया होगा। आप उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगाइए, ये जेन्युइन मिस्टेक है, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं, फितरत है, जो भी होगा उस पर जाइए। लेकिन एक चीज बताइए, मैं हिंदू अखबार का न्यूज पढ़ रहा था, ये जो मिस्री जी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, भाजपा हिंदी में बोल रहे हैं, क्यों अंग्रेजी में नहीं लिख रहे ताकि जो है डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हो जाए? अंग्रेजी में कहीं पर नहीं है। दूसरी बात, फिर एक और कंस्पिरेसी थियरी ले आए आप, बाल की खाल निकाल रहे हैं कि नहीं देखिए। मुझे एक संदीप भाई, हमने जो है धैर्य से और इतने लंबे समय सुना, तो मेरा 30 सेकंड तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए। थैंक यू सर। पहले तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट करती है सीज फायर के लिए, भारत बोलते हैं कि हाँ कर लेते हैं, कोई डिमांड नहीं, एक महान काम है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब हम एसपी थे पटना में, तो एक सीनियर ने हमसे कहा कि जब भी फोन रिंग करते हैं ना, बीच में कोई नेता तंग कर, तो बोलिएगा फोन उठा करके फोन नीचे रख दीजिए, काट के बोलते हैं कि लालू जी बड़े तंग करते हैं। वो सामने वालों को लगेगा कि सीएम साहब आपको फोन कर रहा है प्रतिदिन या रोज। उसी तरह के बात ट्रंप और ये मोदी जी के बीच में दो व्यक्ति की बात हुई। मोदी जी कुछ नहीं लिखते, क्रोएशिया का नेशनल डे के लिए ट्वीट करेंगे, हर फोटो लगाते, लेकिन इतने महत्वपूर्ण देश के लिए इतने महत्वपूर्ण बात जो है वो विदेश सेक्रेटरी बोल रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको अजीब नहीं लगता है क्या? ऑल पार्टी मीटिंग आईपीएस भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कैसे आप किस लेवल पे डिस्कॉर्स को लेके जा रहे हैं? आप मुझे ये बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कहीं बात कर रहे हैं तो वो कोने में जाके ऐसे गुपचुप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, हाउ आर यू, स्पीकर फोन्स भी होते हैं, वहां पूरा स्टाफ होता है, सारी मिनट्स ली जाएंगी। दो बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करेंगे तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही कोई प्राइवेट बातचीत हो गई, ये दो देशों के बीच बातचीत हो रही है ना। नहीं, अजय भाई, मैं मानता हूं, एक मिनट। हाँ, मैं मानता हूं
आपने किसी कोई पदाधिकारी तो साथ में थे नहीं, या कोई जानकारी नहीं है, मिस्री जी ने क्लैरिफाई नहीं किया, ना कोई फोटो हमने देखा है, तो मैं उस पर जाऊंगा नहीं। हमारा इतना ही कहना, और महेश जी को स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि ये सरकार के ऊपर वो इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि ये सरकार देश नहीं है सर। नहीं, वो तो मैं खुद मान रहा हूं, उसमें नहीं, एक तो मिनट, मतलब नहीं, किसी को नहीं, समझाने की नहीं, देश और संदीप, सरकार अलग होते हैं। नहीं संदीप जी, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में भाजपा के नेता जो है मनरेगा का पैसा खा लिया करोड़ों, अगर हम उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे तो देश के ऊपर हमला हो रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमला हो रहा है? सरकार जो है, इसलिए स्पष्ट कर दीजिए, देश में भ्रष्टाचार जब भी हम आवाज उठाते हैं नहीं, पर जो तो सवाल देखिए, मूल सवाल ये है, जो सवाल आप पूछ रहे थे, अब क्या वो शंकाएं दूर हुई या शंकाएं बरकरार हैं, या आपको राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति इसलिए नहीं करनी, राजनीति करना नहीं करने की बात नहीं है। ट्रम्प जो है 14 बार बोल चुके हैं। मुनीर जी, फील्ड मार्शल मुनीर को जो खाने पे ट्रम्प बुलाते हैं, पहली बार मुझे लगता है अमेरिकन प्रेसिडेंसी के इतिहास में एक आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया जा रहा है। नहीं, ये बात सही है, और इस पर हमें ऐतराज तो दर्ज कराना होगा, लेकिन आपकी बातों से थोड़ा ऐतराज दर्ज कराते दिखे मुझे मनोज काका, जो आपके सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में। एक मिनट रुकिए ना, अरे सर रुकिए तो प्लीज, सॉरी, अभी मैं आपके पास आ जाऊंगा। पर यहां पर जो कंस्पिरेसी थियरीज जो बुन रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री ने बात की, विक्रम मिश्री को क्या पता, और ये अंग्रेजी में बयान नहीं दिया, हिंदी में दिया जा रहा है, ये गले उतरती है क्या आपको मनोज? नहीं, इस तरह के बयानों से कम समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी संबद्ध नहीं होती। मेरा ये पूरा मानना, हमारे पार्टी का मानना है कि अगर विदेश सचिव ने कोई बयान दिया है तो निश्चित रूप से विदेश सचिव प्रधानमंत्री के जो वार्तालाप हुए होंगे उस पर उन्होंने बयान दिया होगा, उसमें समाजवादी पार्टी को कहीं कोई संशय नहीं। जो सवाल है वो सवाल ये है कि जब आपके दोस्त, आप चूंकि ये अनौपचारिक रूप से ये पहली बार भारत में हुआ होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के चुनाव में अपना भाषण दिया होगा। एक सवाल आप ही की बात से, आप ही की बात से जुड़ गया। एक मिनट सुनिए ना, आप बात कहिएगा, बिल्कुल जिस तरफ आप जा रहे थे। अजय कुमार सिंह दिल्ली वासी हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर विदेश में या चुनावी रैलियों में बोलते हैं, उचित फोरम पर बात क्यों नहीं करते? देखिए, इनके जो अजय सिंह का जो सवाल है बिल्कुल सही सवाल है। हमारी पार्टी तो लगातार यही कहती रही है और हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो बयान विक्रम मिश्री जी ने दिया है, और आपको प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसी ने मध्यस्थता नहीं करी, आप उसी व्यक्ति से कह रहे हैं जो व्यक्ति लगातार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने जो 11 से लेकर 13 बार ये बयान दे चुके हैं कि हमने उनकी मध्यस्थता ये मतलब बात कुछ ऐसी हो गई कि मैंने आपको एक कमीज बेची जी, और फिर अब आप आकर मैं लगातार, मतलब मैं दावा कर रहा हूं बेची है या नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने कमीज बेची, मैंने कमीज बेची, मैंने कमीज बेची, और आप आके कह रहे हैं नहीं आपने कमीज नहीं बेची। जी, तो वही जो बात प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा, उसी बात को हम सब और देश की 140 करोड़ जनमानस ये चाहती है कि वो अपने देश से कहें कि हाँ किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं करी। और अमेरिका से आज उनको पूछना चाहिए था, हमारे इतना भी क्या दास्ता, पूछना चाहिए था कि 9/11 के 3000 लोग मारे, 3000 लोगों को मारने वाला आतंकी उसी पाकिस्तान में छिपा था। एबटाबाद में जाकर के बराक ओबामा ने उसका असैसिनेशन कराया। तो प्रधानमंत्री को यह भी पूछना चाहिए था कि जो मुल्क पूरे दुनिया के आतंक का पनाहगार हो, वह आपके यहां भी सबसे बड़ा आतंकी घटना जो 9/11 की हुई, उसके पनाहगार भी उसी पाकिस्तान में थे, और उसके आप आर्मी चीफ को आपने यहां भोजन पर क्यों बुला रहे हैं? ये सवाल तो हम कर ही सकते हैं ना। चूंकि देखिए, हमारी जो धर्म, जो हमारा जो वैश्विक मामला है वो पंथ निरपेक्षता से चलता है। चूंकि डॉक्टर लोहिया, अब विनोद सर बताएंगे, एक समय में जब भारत में पहली बार विदेश नीति पर अगर कोई संगठन बना तो उस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर लोहिया। अब यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है, प्रकाश रानी बेंगलुरु वासी हैं। मैं एक सेकंड, ये सवाल भी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप का झुकाव किस तरफ है दुनिया ने देख लिया है, अमेरिका पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, पर हम तो लंबी बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। जो बात केसी जी ने कहा, जो आपने सवाल उठाए, अमेरिका कोई, जो साधारण गांव में लोग बात करते हैं कि अमेरिका कोई भारत चला नहीं रहा, उसके हमारे साथ ट्रेड है तो हमारे उसके साथ ट्रेड है। अमेरिका को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान
और भारत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। दुनिया में सारे तरह के आतंकवादियों का पनाहगार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, चाहे वो 99 का रहा हो, चाहे पहले 65 का रहा हो, चाहे शिमला समझौता, सब मुद्दों पर हमने उसको हराया है और फिर उसकी औकात दिखा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से यह सवाल है कि आप क्यों झुकते हुए नजर आते हैं अमेरिका के साथ या अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ? आपको डट के उनको सरकार यही तो कह रही है, ये 35 मिनट की मुलाकात का सार ये है कि हम नहीं झुकते भाई किसी के सामने। कोई गोली चलाएगा, गोले से जवाब देंगे। देखिए वो सार निकल के आ नहीं रहा है ना, जो सवाल है, सवाल वही खड़े हैं जो प्रधानमंत्री भारत की भूमि में बिहार में जाके ये कहते हैं कि आई से टू द वर्ल्ड कि मैं दुनिया से, अंग्रेजी में बोलते हैं, हालांकि साइप्रस में वो हिंदी में बोलते हैं कि कोई नहीं बचेगा, हम सभी लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। आपने वही सवाल पूछा, आज हम पूछ रहे हैं कि इतने दिन हो गए, क्या पहलगाम के चारों आतंकवादी मारे गए? क्या उनका असैसिनेशन हुआ? जब हम लड़ाई में आज भी हैं तो भारत के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मसूद अजहर को, हाफिज सईद को आप कब भारत लाएंगे, उनकी हत्या कब होगी? लेकिन ये खेल सिर्फ भारत पाकिस्तान या अमेरिका से जुड़ा नहीं है, उससे भी बड़ा खेल हो रहा है क्या दरअसल आशुतोष? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये आसिम मुनीर के साथ देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, मुफ्त में तो ये लंच हो नहीं रहा। तो ये लंच पे जो इनवाइट किया गया है, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान भी है? वो G7 बीच में छोड़कर चले आते हैं। ईरान में दरअसल गेम अमेरिका का है, एक प्यादे की तरह क्या इजराइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जब परमाणु युद्ध की बात भी आने लगती है तो एक दबाव दोनों तरफ से सैंडविच करने के लिए पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे, ये जरूरी हो जाता है। खेल वहां तक तो नहीं पहुंच रहा। देखिए संदीप, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि आपने तो सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि फील्ड मार्शल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लंच कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जिनका नाम कुरेला, मैं नाम शायद बोल रहा हूं, उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। फिनोमिनल पार्टनर इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ये अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी शानदार है कि वो अमेरिका को समझाने में ही कामयाब नहीं हो पाया कि दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और उनका जनरल ये कहता है कि इज अ फिनोमिनल पार्टनर एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे सारी बातें खुलकर साफ हो जाती हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह कि आज की तारीख पे हमें अपने दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए, और कम से कम भारत के विदेश मंत्री को दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिका के राष्ट्रपति लंच खिलाते हैं। चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करता है, भारत इसके बीच में कहां है? दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं, भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? अगर हम ये सवाल अपने से नहीं पूछेंगे तो हम इस सवाल का हल खोज ही नहीं पाएंगे। हमारी स्थिति क्या है? हम जब ये अभी पिछले दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हम बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। अमेरिका हमको रोज, अमेरिका के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में चूंकि भारत है इसलिए हम इसलिए हम भारत से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। आप शंघाई कोऑपरेशन में आप अलग थलग पड़ जाते हैं, ब्रिक्स की वजह से अमेरिका नहीं, G7 में भी आप अलग थलग पड़े, लास्ट मिनट पर आपको न्योता मिला। बिल्कुल। तो सवाल यह पूछना चाहिए कि भारत की विदेश नीति है क्या? आप यूक्रेन के साथ हैं या आप रूस के साथ हैं? आज देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, रूस आपके साथ बिल्कुल खड़ा होने को पर भारत जब कहता है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो क्या हम बिल्कुल दो टूक दुनिया को नहीं बता रहे कि भारत से पंगा मत लेना? नहीं, अगर हमारी बात दुनिया समझ रही होती तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप लंच नहीं खिला रहे होते कम से कम। और लंच पर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्या? लंच से ज्यादा तो जो आर्थिक मदद हो रही है, देखिए पाकिस्तान को जो बैसाखी मिल रही है, आर्थिक बैसाखी, चाहे वो ADB हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो बहुत अहम हो जाता है। संदीप वो बातें मैंने इसलिए नहीं दोहराई क्योंकि वो बातें लगातार दोहराई जा रही। उसमें दो चीजें और आके जुड़ गई हैं, तो मेरा प्रश्न तो इसी बात को लेकर यह है कि भाई भारत का पक्ष दुनिया क्यों नहीं सुनने को तैयार? अमेरिका का ये एक बड़ी समस्या उभर कर सामने एक मिनट सुनने को सामने। बृजमोहन श्रीवास्तव, क्या ये एक बड़ी समस्या हो गई है?
पाकिस्तान की बात कैसे सुन रही है दुनिया? और खाना खिलाया जा रहा है, उसके कटोरे में पैसा डाला जा रहा है, तो भारत अपने आप को कहां पा रहा है? संदीप जी देखिए, इस बात को थोड़ा सा इस ढंग से देखना होगा कि अमेरिका में जो राजनीतिक गिरावट है वो इस स्तर पे आ गई है कि सबसे बड़े गणतंत्र का, सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध देश का राष्ट्रपति पाकिस्तान के एक सैनिक को वहां बुलाकर लंच दे रहा है। ये गिरावट उनकी है, हमको उस गिरावट पे बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, उनकी गिरावट में हम भी तो दोस्ती यारी, हम क्या इतनी आसानी से और नादानी में बड़ी दोस्ती यारी कर लेते हैं? क्योंकि देखिए सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे पुराने पारंपरिक जो मित्र हैं ना, जैसे रूस का साथ छोड़कर हम अमेरिकी खेमे में गए। आज की तारीख में हमारी विदेश नीति भी साफ इशारा कर रही है, मीडिया भी सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई इजराइल ने ठोक दिया ईरान को। ईरान हमारा कितना पुराना मित्र है, संघर्षों में भारत के साथ खड़ा रहा, चाबहार बंदरगाह बन रहा था, रुपए के बदले वो तेल देने को तैयार था, डॉलर की भी दरकार नहीं की कभी ईरान ने। तो हमने अपने पुराने मित्रों को छोड़कर अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, उसका इनाम के बजाय सजा मिल रही है क्या भारत को? और संदीप जी देखिए, विदेश नीति पे बहुत ज्यादा मेरी तरफ से कहना शायद ठीक इसलिए नहीं होगा कि इस पे बहुत सारे अंदर के बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी होती हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब दो देशों के बीच में बात होती है तो वहां इस प्रकार से बात नहीं हो सकती कि जैसे हम आप में एक दूसरे से नाचपाकी रखते हुए बोल देते हैं। वहां एक शालीन शब्दों के, शालीनता के साथ अपनी बात कहना जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान के साथ हमारा स्टैंड बहुत साफ होना चाहिए। वाकई हमको ईरान का साथ देना चाहिए, ये जन भावना है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, बात निकल के आ रही है। लेकिन विदेश नीति में क्या मुद्दे आएंगे, क्या लोग सोचेंगे, किस ढंग से, तो इसका विमर्श होना चाहिए ना। दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। तो हमें विमर्श करना होगा ना, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने आग्रह किया और हमने संघर्ष विराम की शर्तें मान ली। वो शर्तें क्या थी, हमने पाकिस्तान से क्या कीमत वसूली, क्या देश को पता नहीं होना चाहिए? ब्रजमोहन जी, संदीप जी मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए कि अब तो सत्र की घोषणा हो चुकी है, उसकी तारीख आ गई है। मैं सोचता हूँ विशेष सत्र जैसा इश्यू बचा नहीं है। तो पहले जनता को बताना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम दुनिया को बता रहे हैं, देखिए हम मध्यस्थता नहीं स्वीकारेंगे, ना ही स्वीकारी थी, देश को बता दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है संदीप जी, लोकसभा में ये सारी बातें बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं वो देश के सामने रखेंगे, क्योंकि संसद सही जगह है जहां पर इस बात को रखा जाना चाहिए। वहां उसी पर लोग विश्वास भी करते हैं और उसी को लोग सुनते भी हैं। नहीं तो यही तो देखिए जनता के मन में भी सवाल है। अब यहां पर थोड़ा अति उत्साही कांग्रेस भी दिखाई देती है, फेक न्यूज भी फैलाती दिखाई देती है। इससे यहां सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, देश और हमारी विदेश नीति वो सवालों के घेरे में नहीं आती क्या, जो दरअसल गैर जरूरी है? देखिए संदीप, कांग्रेस की बात तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वहाँ होमवर्क नाम की तो चीज़ नहीं होती है। और ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरह की वो करते हैं। उन्हें अपने इतिहास के बारे में भी उनको कई बार जानकारी नहीं होती। जब भी काका कह रहे थे कि विनोद जी बताएंगे कि विदेश नीति, हमारी विदेश नीति 1937 में जब डॉक्टर लोहिया कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति के कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तब से कंटिन्यूटी में है। और वो विदेश नीति का मतलब ये था कि हम तटस्थता नहीं, निष्पक्षता। तटस्थता और निष्पक्षता में फर्क है, बहुत फर्क है। तटस्थता का मतलब है कि आप कुछ बोले ही नहीं, और साफ देख रहे हैं कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, आप जी मैं तटस्थ हूं। निष्पक्षता का मतलब यह है कि आप पक्ष तब धरता रखेंगे, जहां अन्याय हो रहा होगा उसके खिलाफ आप खड़े होंगे। और भारत की विदेश नीति का ये प्रमुख रहा कि हमेशा हमने लोकतांत्रिक संघर्षों का समर्थन किया। हमेशा जो आक्रामक देश है उनके खिलाफ, जिस देश पे आक्रमण हुआ उस पर हम खड़े रहे। ये अब लगातार आप देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। वो क्यूबा को जब फिडेल कास्ट्रो को वो कैंप लगा कर बैठे हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जाके उनको लेके यूनाइटेड नेशन के अंदर लाए थे। ये बहुत सबसे पहले मिलने गए थे। फिलिस्तीन के आंदोलन का हमने लगातार समर्थन किया। तो लगातार इस तरह के हम कभी ये नहीं रहे कि हम बिल्कुल हाथ झाड़ नहीं। पर अब यहाँ पर एक तरह से हम फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं इस शब्द को जिम्मेदारी से ही इस्तेमाल कर रहा हूं। मुनीर वहां पर खाना खाएगा, पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को, हम कह रहे हैं मध्यस्थता हम स्वीकारेंगे नहीं, वो 38 दिन बाद हम बता रहे हैं। ये चीजें क्या आपस में जुड़ती हुई दिखाई देती हैं आपको? देखिए, मध्यस्थता न स्वीकारने की तो भारत की
नीति लगातार है और ये आधिकारिक नीति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बस पाकिस्तान ने कह दिया, गिड़गिड़ा दिया और हम मान गए। सवाल ये है जो आप कर रहे हो कि पाकिस्तान को अगर अपने घुटनों पर ला दिया था, अगर वो गिड़गिड़ाया था, हम मानते हैं ला दिया, हाँ हम मानते हैं ला दिया, हमें वो तो सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है, नहीं कोई सवाल ही नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो उसके बदले में हमने क्या लिया पाकिस्तान से, ये सवाल जनता का है और ये सवाल, इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस इस सवाल को नहीं उठा रही, कांग्रेस ऐसे अतार्किक सवाल उठा रही है जिसको नहीं उठाना चाहिए। मुख्य रूप से विपक्ष की जिम्मेदारी है कि भाई ये सवाल सरकार से पूछा कि भाई हमने पाकिस्तान से उस बदले में क्या लिया, हमने उसको अगर नहीं, ये तो बताना होगा ना भाई। आप कहते आए हैं क्योंकि बीजेपी ये ताल ठोकती रही है जी, इंदिरा गांधी ने गलती कर दी, जवाहरलाल नेहरू ने कर दी, पीओ के 3 दिन और थोड़ा सा खींच देते हमारा हो जाता, तो यहां पर क्यों नहीं खींचा? और अगर अभी तो उसके अंदर एक और पेच ये डल जाता ना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर रुका क्या था 10 मई को, ये भी तो बताइए। हाँ, तो रुका क्या था 10 मई, मान लीजिए कह सकते हैं कि हमने स्थगित किया है, लेकिन असली सवाल यही है कि हमने क्या हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जो बातें रक्षा मंत्री कह चुके हैं अगली बार मांगेंगे हम, और दूसरा इस बार क्यों नहीं मांगी? दूसरा एक और चीज है, हमारा कुलभूषण जाधव जो वहां पर एक गिरफ्तार पाकिस्तानी जेल में है, जिनके लिए हम आईसीजे तक मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में गए, क्या हमने उनको मांगा? त्यागी जी बैठे हुए हैं, ब्रजमोहन जी बैठे हुए हैं, ये सवाल तो इनके मन को मथ रहा होगा कि हमने क्या अपने उस आदमी को मांगा। महेश वर्मा जी बता दें। तो ये सवाल तो है जय, बाकी सवाल की वो कौन सा जहाज गिरा कि नहीं गिरा और ये बेकार की बातें हैं, नहीं, मध्यस्थता, मुख्य बात यह है कि हमने लिया क्या पाकिस्तान से। एग्जैक्टली, मध्यस्थता नहीं स्वीकारी है और ना ही स्वीकारेंगे, ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। मैं सरकार की बात को बिल्कुल फेस वैल्यू पर लेने को तैयार हूं। तो हमने कुछ नहीं स्वीकारा, तो पाकिस्तान का आग्रह किन शर्तों पर स्वीकारा? ऐसे ही मान लिया कोई आया गिड़गिड़ाया, अरे गलती हो गई हुजूर, माई बाप 26 ही लोग मारे, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, और हम मान गए। वो कहानी आने दीजिए सामने, उसका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।